हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई में जुटे होंगे। प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम लोग अब अपना सिलेबस कंप्लीट करने ही वाले हैं। बस 2-3 क्लास अब आप लोग का और भी होगा मैथ में। बस हम लोग का जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग हमसे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी कम समय बचा है, 2 महीना भी बचा है ना। इस 2 महीना में आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे तैयारी नहीं किए हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी बताऊंगा। तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पर हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। क्लास हर पूरा आप लोग को देखना है, क्योंकि प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन को समझिएगा, तभी तो आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीक़ा से परफॉर्मेंस दिखाइएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल, वर्गाकार आंगन है, वर्गाकार मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये वर्ग हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये एक वर्ग हुआ। ठीक है, वर्गाकार का मतलब होता है इसका ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, मतलब चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। आयत जो होता है प्यारे बच्चों इसी आकार का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये होगा इसके इक्वल और ये होगा इसके इक्वल। ठीक है, जब हम लोग को वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको पता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए सिंपल समझिएगा तो समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, चौड़ाई है, ये क्या है, लंबाई। कितना लंबाई है प्यारे बच्चों, लंबाई 1, ये भी लंबाई। ठीक है, और ये भी क्या, चौड़ाई, ये भी चौड़ाई। तो हम लोग लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देते हैं, बस आपका आयत का क्षेत्रफल आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये चारों समान ही होता है, तो मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा में भुजा से स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इस भुजा से इसमें स्क्वायर कर देते, बस हो गया। दोनों को अपने आप में गुना कर देते, बिकॉज इसका भी मान 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी मान 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर। अगर इसका मान 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी मान क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर इसका मान 8 सेंटीमीटर है तो इसका भी मान क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसमें दो भुजाओं का जो होता है आमने सामने की भुजा ये बराबर होती है। ठीक है, इसमें चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग समझे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार आंगन, इस प्रकार का एक आंगन है और इसका क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूंगा, बताओ इसका भुजा क्या होगा। अगर हमको क्षेत्रफल दिया है तो भुजा क्या होगा, तो आप बताएंगे सर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है सर, वो होता है ए स्क्वायर। ए का मतलब हुआ भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल हमको दिया है 196 वर्ग मीटर, 196 इधर बराबर में ए स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है ना प्यारे बच्चों वो इधर आकर क्या हो जाता है, रूट में बदल जाता है, इसके ऊपर ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग रूट बोलते हैं, जैसे ऐसे चिन्ह दिए ना इसको हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, इधर बराबर में क्या हो जाएगा, ए, बिकॉज इसके स्क्वायर वाला, स्क्वायर का मतलब होता है जैसे ए का पावर 2 है, इसका क्या मतलब हुआ, ए गुना ए, मतलब इसी को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग याद करेंगे इसको, अगर रूट से ये वाला चिन्ह ये बाहर निकालना है तो हम लोग वैसी संख्या खोजेंगे जो क्या हो, अगर 2 बार गुना करें उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करें तो 196 आ जाए। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं सर, 196 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाइए तो 2 9 18, 1 6 2 8 16। 2 से लगाएंगे 2 चौका क्या प्यारे बच्चों 8, 1 8 2 9 18। फिर आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर जी अब तो 2 से नहीं लगेगा, 9 4 13, अब 3 से भी नहीं यहाँ पर लग रहा है, अब किससे लगाएं, अब प्यारे बच्चों आप लोग 7 से लगा दो। 7 से लगाएंगे तो 7। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब देखिए 2 कितना है, 2, एक जोड़ा 2 है, एक जोड़ा क्या है 2, एक जोड़ा 7 है। जब 2 को 2 रहे इसमें से एक 2 लेना है, जब 2 को 7 है इसमें से एक 7 लेना है, मतलब 2 गुना 7, 2 गुना 7 कीजिएगा 14, मतलब ये रूट से बाहर निकलेगा तो इसका ए का मान क्या होगा, 14 होगा। समझे आप लोग, मतलब आप लोग का ये वर्ग का जो क्षेत्रफल था इससे हम लोग भुजा ज्ञात कर लिए 14। ठीक है, ये 14 क्या मीटर में, क्या प्यारे बच्चों 14 मीटर, क्या है मीटर। ठीक है, ये वर्ग मीटर में तो इसलिए मीटर में होगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन कि उसकी परिमिति क्या होगी। अब आपको क्या किया है, वर्ग का जो है भुजा मालूम है, अब हमको परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का मतलब हुआ कि
ये चारों भुजाओं का योग, क्या चारों भुजाओं का योग। मानिए ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार, मतलब 4a, चार हुए हैं तो 4a हो जाएगा ना। तो आप लोग उसी प्रकार करेंगे, 4 गुना ए का मान कितना है 14, 14 चौका कितना 56 मीटर, 56 मीटर, ठीक है। जब भी हम लोग परिमाप ज्ञात करेंगे तो मीटर में आएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो मीटर स्क्वायर में आएगा, बिकॉज उसमें एम से गुना करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का कहाँ पर है 56 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 में 4 नंबर राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बेहद अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे, ओके। चलिए, मेरा देखिए एक ही उसूल होता है कि मैं 2 ही क्वेश्चन सिखाऊं, लेकिन बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाए तो वही मेरे लिए वो काफ़ी है, ठीक है। ताकि आप लोग एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग गर्दा मचा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हल करके आएंगे, जब एग्जाम हॉल से निकलिएगा तो आप फ़ोन करके कहिएगा, सर जी आज हम एग्ज़ाम में आपको जो पढ़ाए थे उस कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन पूछा वो हम अच्छे तरीक़ा से बना कर आए, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्यारे बच्चों, यदि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है। प्यारे बच्चों, वर्गाकार आंगन है उसका परिमाप दिया है। अगर मैं आपको परिमाप दिया हूँ, वर्ग का भुजा पूछ लूँ तो आप लोग ना बताइएगा, तो बोलिएगा सर वर्ग का परिमाप बराबर में होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। परिमाप आपको 200 मीटर दिया गया है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 200 में क्या करेंगे, इधर ये 4 गुना में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा, बराबर में क्या प्यारे बच्चों भुजा। अब इसको काटिए तो 4 एकम 4, 4 पच्ची 20, 0 50, आप लोग का जो 50 मीटर है ये आ गया वर्ग की भुजा। अब पूछ क्या रहा है सर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सर कुछ नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, मतलब ये 50 मीटर जो भुजा है ना, इसी को 2 बार गुना करेंगे तो 5 को 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 2 को शून्य है तो 2 शून्य दीजिए, मीटर भी 2 बार है तो मीटर के पावर में 2 दे दीजिए। 2500 मीटर स्क्वायर या 2500 वर्ग मीटर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ग मीटर, ओके। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट उत्तर। समझे, यदि समझे तो एक बार बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ओके। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से क्लियर हुआ तो एक लाइक दबा देंगे, ओके। जो बच्चे लाइक कर चुके हैं उनके लिए लाइक नहीं करना, ठीक है, उनको सिर्फ चैनल को आप लोग को लेकर सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि हम जो भी क्लास करवाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे सारे बच्चे। कहता है एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर हो तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ तल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को घन का संपूर्ण पृष्ठ तल बताया था फॉर्मूला, तो चलिए हम लोग वही फॉर्मूला पर बैठाते हैं। फॉर्मूला याद है आप लोग को, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठतल इक्वल टू फॉर्मूला होता है 6 गुना में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब भुजा का स्क्वायर, जैसे एक किनारा दिया गया है ना, इसका स्क्वायर कीजिएगा, 6 गुना 5 का स्क्वायर। अब देखिए 6 गुना 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 गुना 5, 5 को 2 बार गुना करेंगे 25, 25 गुना 6 कितना 150। और ये क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठतल पूछा ना। जब पृष्ठतल पूछा तो आप लोग क्या बताएंगे, सेंटीमीटर में दिया इसलिए cm हो जाएगा, ओके प्यारे बच्चों। और इसमें घन है तो इसका पावर क्यूब हो जाएगा, मतलब 150 घन सेमी, समझे। चलिए, सेंटीमीटर, इसको शॉर्ट में सेमी या सेमी में आप लोग बोलिएगा तो बहुत लोग आपको पीटेगा, ठीक है। सेंटीमीटर बोलिएगा, क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर। इंग्लिश में इसको आप लोग शॉर्ट में cm लिखते हैं, ओके। चलिए, अब देखिए कहता है एक वर्गाकार खेत की लंबाई 120 मीटर है तो चारों ओर एक तार से घेरने के लिए कितना, देखिए वर्ग का खेत का लंबाई दिया है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर करवाता हूँ, देखेंगे जरा सा जनाब। देखिए, ये आपका एक क्या है,
खेत है। ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका एक खेत है, ठीक है। ये खेत में क्या है, ये भुजा क्या है 120 मीटर दिया है ना, 120 मीटर दिया है। मैं आपको बताया था वर्ग की जो भुजा होती है वो चारों भुजा आपस में बराबर होती है। मतलब ये भुजा की लंबाई यदि 120 मीटर है तो ये भुजा भी 120 मीटर होगी, ये भी 120 मीटर होगी, ये भी 120 मीटर होगी। अब आपको बोल रहा है कि चारों ओर, ये चारों ओर आप लोग को क्या लगाना है कि तार से घेरने के लिए कितना लंबा तार लगेगा। तो चारों ओर घेरना है ना, तो चारों भुजा का जो मान है उसको जोड़ दीजिए। मतलब 120 जोड़ 120 जोड़ 120 जोड़ 120, देखिए सबको जोड़िएगा, है ना, ये सब जोड़िएगा। या देखिए 1 2 3 4 बार 120 है तो 4 गुना 120 कर दीजिए, 12 चौका 48, ये जीरो है तो जीरो बैठा दीजिए। 480 मीटर, मीटर में है ना, चलिए मीटर में है तो 480 मीटर कहाँ है सर, ऑप्शन सी में, सी नंबर राइट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और क्या कह रहा है, और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कह रहा है प्यारे बच्चों, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो जो है वो 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल, समझे आप लोग। चलिए समझिएगा जरा जनाब, देखिए कैसे हल करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है, क्या है जी, बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। सर आयत का क्षेत्रफल होता क्या है सर, तो बोलेंगे L गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो प्यारे बच्चों लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर और आपका चौड़ाई दिया है कितना, 9 सेंटीमीटर। अब मैं पूछूंगा आपसे, पूछूंगा बताओ बच्चे 16 नमा कितना होता है जी, 16 नमा होता है 144, ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो प्यारे बच्चों जब आपका आयत का क्षेत्रफल के बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, जब हमको आयत का क्षेत्रफल आया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल कितना होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग को बोल रहा है वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा सर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। सर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है क्या, क्या होता है, ई स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 144 दिया गया है, ई स्क्वायर। अब ये हम लिखेंगे, ये स्क्वायर इधर रूट में चढ़ाएंगे तो ये 144 आ जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 12 आ जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर आप लोग का ये क्या आया जी, 12 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, भुजा आ गया। क्या आया बाबू, भुजा आया। अब आपको पूछ रहा है वर्ग का परिमाप। सर बताइए वर्ग का परिमाप क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ाया है प्यारे बच्चों, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो 4 भुजा है 12, 12 चौका कितना 48 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। बताइए जनाब समझ में आया, यदि समझ में आया हो तो एक बार लाइक करेंगे। ओके चलिए बच्चों, आप लोग मेरा नाम जानते हैं ना, चलिए एक बार बताइए तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमसे पहले भी क्लास करे हैं और ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरे नए बच्चे हैं जो आज मेरा क्लास कर रहे हैं, ठीक है। नीचे बताइएगा सर मेरा नाम ये है और मैं आपका न्यू स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और बैच जरूर ज्वाइन कर लेंगे। कहीं भी यदि समझने में दिक्कत आ रहा है आप लोग क्या कीजिएगा, ये हेल्पलाइन नंबर है, ओके, इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, सर से हेल्प ले सकते हैं, आपको बात हो जाएगी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, तो उस आयत का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। 16 नमा होगा प्यारे बच्चों 144, लेकिन 144 सेंटीमीटर क्यूब नहीं करना है प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर 2 ही है तो सीएम के पावर में 2 ही होगा। तो सीएम के पावर में 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में, ए का राइट हो जाएगा। ओके
मैं इसको लिखा नहीं बिकॉज मैं आपको समझा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक आयत की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 15 मीटर तो उसकी परिमिति होगी। प्यारे बच्चों आप लोग बोलेंगे सर परिमिति, आयत की परिमिति इक्वल टू होता है 2 इंटू का L जोड़ B। अब बताइए 2 इंटू का L का मान 20 चौड़ाई का मान 15 इक्वल टू 2 गुना 20 10 30 5 35 35 दूना होगा 70 और ये 70 मीटर आपका परिमिति आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कह रहा है सर एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है, यदि लंबाई 25 मीटर तो उसकी परिमिति क्या होगी। प्यारे बच्चों आयत की भुजाओं का अनुपात दिया है और उसका लंबाई 25 मीटर दिया है। ओके तो आप लोग परिमिति निकाल सकते हैं। ठीक है आयत की जो भुजा की अनुपात है, ओके आयत का जो भुजा का अनुपात है ये क्या हो जाएगा। आप ही लोग हमको पहले ये बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों अनुपात दिया है, परिमिति पूछ रहा है, तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है हम देखिए एग्जाम में प्यारे बच्चों आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो हम लोग वैसे तरीका सीखते हैं ताकि हम लोग एग्जाम में जाए तो गर्दा मचा दे। देखिए यहाँ पर आपको भुजाओं का अनुपात हम पूछेंगे आपसे, आयत में कौन कौन सी भुजा होती है, आप हमको झट से बोलेंगे सर लंबाई होता है चौड़ाई होता है। मतलब ये अनुपात जो है वो प्यारे बच्चों लंबाई चौड़ाई का दिया है, लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं अनुपाती राशि x, तो लंबाई क्या हो जाएगा 5x और चौड़ाई क्या हो जाएगा 3x। हमको लंबाई 25 मीटर दिया है तो 5x इक्वल टू यदि 25 मीटर रखिए तो आप लोग बोलेंगे सर x बराबर में 25, ये इधर गुना में इधर रखा भाग में हो जाएगा, कटेगा तो 5 मतलब x का वैल्यू 5 आया। जब x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो आप लोग बोलेंगे सर ये जो 5x माने हैं लंबाई को, चौड़ाई को 3x माने हैं, तो लंबाई आपका हो जाएगा 5 गुना 5 इक्वल टू 25 मीटर और चौड़ाई आपका हो जाएगा सर, चौड़ाई आपका हो जाएगा 3 गुना 5 इक्वल टू 15 मीटर। अब आप लोग बोलेंगे सर उसकी परिमिति क्या है, परिमिति हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू एल जोड़ बी। अब बताइए हमको 2 एल का मान कितना 25, बी का मान 15। अब देखिए 2 गुना 25 5 3 10 40, 40 दूना 80, 80 क्या प्यारे बच्चों मीटर, 80 मीटर। ओके चलिए ऑप्शन 1 समझे। यस सर। देखिए कहता है एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या है। वर्ग की भुजा दिया गया है 10 मीटर, सर वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो परिमिति सिंपल है भाई, परिमिति होता है 4 गुना भुजा। प्यारे बच्चों फॉर्मूला लिख देते हैं हम 4 गुना भुजा। अब प्यारे बच्चों भुजा की जगह पर 10 रखो, 4 गुना 10 करो, जो आएगा आंसर मार लेना। गुना करने सारे बच्चे को सिखाए हुए हैं। कह रहा है एक वर्ग की परिमिति 64 मीटर है तो उसकी भुजा है। प्यारे बच्चों कर लोगे आप लोग। देखिए साहब कह रहा है कि वर्ग की परिमिति दिया गया है, वर्ग की परिमाप जो होता है सर वो होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है 4 गुने भुजा। परिमिति 64 है, 4 गुना भुजा को ए से दर्शाते हैं तो ये ए बराबर में 64 बटा में 4 हो जाएगा, कट कर आएगा 16m, 16 मीटर। ऑप्शन बी में है, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे कहता है किसी मैदान की लंबाई 350 मीटर चौड़ाई 225 मीटर है तो उस मैदान को हमको 20 रुपया प्रति मीटर की दर से घेरने का खर्च क्या होगा सर। देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन, पहले हम लोग क्या करेंगे, मैदान का जो आपका लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है उसका परिमाप याद कर लेते हैं। ओके मैदान जो होता है सर वो आयताकार होता है। ओके आयताकार होता है तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू का एल प्लस का बी। अब 2 इंटू का 350 जोड़ 225, 2 गुना में 5 5 2 कितना 7 3 2 5, 575, 5 दूनी 10 का शून्य, बाकी 1 7 दूनी 14 1 15 5, बाकी 1 5 दूनी 10 1 11, 1150। ये आपका आया है क्या मीटर में परिमाप, परिमाप आया किसका मैदान का। अब बोल रहा है कि हमको 20 रुपया 20 पैसे, प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है 20 पैसे, 20 रुपया नहीं 20 पैसे प्रति मीटर।
अब बताइए 1150 मीटर हमको करवाना है। अब 20 रुपया पैसे, 20 पैसे रुपया नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए 1 रुपया में होता है 100 पैसा। हम तो पहले प्यारे बच्चों मिस्टेक कर देते हैं, रुपया पढ़ लेते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर पैसा है 1 रुपया में 100 पैसा, तो 20 पैसे जो है प्यारे बच्चों, अगर हम इसको रुपया में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, आप तो जान रहे हैं ना क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसको छोड़िए, हम सीधे क्या करेंगे, इस 20 मीटर से इसमें भाव देंगे। ठीक है, ये 20 पैसा जो है उसमें 1150 में भाव दे देंगे। देखिए भाव दीजिए तो आप लोग भाव देने आपको आता है, भाव दीजिए तो 20 से जब भाव देंगे तो आप बोलेंगे सर 20 से कितना बार में लगाए, तो हम बोलेंगे आपको 20 पचे लगाइए 100 आ जाएगा, ये घटेगा 5, ये घटेगा 1, ये कट जाएगा 150 उतारेंगे, 20 सत्य हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14, 140 घट कर 10 आ जाएगा। अब दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या 0 आ जाएगा, 20 बचे 100, ये पूरा कट जाएगा। मतलब यहाँ पर आप लोग समझिए ये आया। जब आप लोग इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चलिए ये आप लोग को निकालने के लिए हम बता दिए। ठीक है, इसको अगर आप लोग नहीं भी निकाले तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर खर्च पूछ रहा है। ओके, खर्च पूछ रहा है। अगर 1150 मीटर है और 1 मीटर में हमको 20 पैसा लग रहा है, तो 1150 मीटर में हमको क्या लगेगा सर, 1150 गुना में 20। ओके, चलिए ये हम सिखा दिए प्यारे बच्चों, इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम आपको भाव देकर दे दिए। ठीक है, चलिए आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए जीरो में इसको छोड़िए, इस दोनों जीरो को हटा दीजिए। पहले 5 दूनी 10 का शून्य, बाकी 1 2 एकम 2 1 3 2 एकम 2, 230 आया, ये 2 शून्य है, इस पर 2 से भाव दे दीजिए। इतना पैसा लगेगा, इतना क्या लगेगा सर, पैसा लगेगा। इतना क्या लगेगा, पैसा लगेगा। प्यारे बच्चों जब इतना पैसा लगेगा, हमको ऑप्शन में इतना पैसा है नहीं है, सारा क्या है ऑप्शन में रुपया में है, तो हम आपको बोलेंगे कि ये जो आपका 23,000 पैसा है इसको रुपया में चेंज करो। तो रुपया में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे सर, 23,000 में 100 से भाग देंगे। 100 से भाग दो तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, आएगा 230 रुपया। 230 रुपया ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 3 में, 3 नंबर राइट हो जाएगा। समझे आप लोग। चलिए फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर से एक बार समझाना चाहूँगा। पहले हम लोग इस मैदान का परिमाप ज्ञात किए तो हमको 1150 मीटर आया। जैसे आयत का परिमाप ज्ञात कर रहे थे उसी सूत्र पर बैठा है। तो 1150 मीटर जब आया तो हम लोग इसमें 1 मीटर में 20 पैसा, तो 1150 मीटर में 23,000 पैसा। अब ये 23,000 पैसा ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए 23,000 पैसा को रुपया में बदले। चूँकि हम लोग जान रहे हैं 1 रुपया में 100 पैसा, इसलिए 23,000 पैसा में 100 से भाग दिए तो हमको 230 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आया तो एक बार लाइक कर लेंगे, हमको नीचे यस सर जरूर बताएंगे। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। प्यारे बच्चों यदि चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है तो हमको पहले मानना चाहिए चौड़ाई x मीटर है और ये चौड़ाई है, और हम लंबाई देखिए तो मैदान की लंबाई चौड़ाई से x प्लस का 5 हो जाएगा। अब कहता है यदि उसकी परिमिति, अब आपको परिमिति दिया गया है तो परिमिति होता है 2 इंटू का l प्लस का b। अब परिमिति 390 मीटर दिया गया है तो 390 इधर ये गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, इक्वल टू x जोड़ 5। इसको भाग दे देंगे 2 से तो 2 एकम 2 1 9 2 नमा 18 18 1 0 2 25 10 इक्वल टू x में x जोड़ेंगे तो 2x प्लस का 5। जब प्यारे बच्चों 195 प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 इक्वल टू 2x हो जाएगा। 195 में से 5 गया तो 190 इक्वल टू 2x हो जाएगा। 2 से इसको काटिए, 2 नमा 18 1 0 2 25 10, x का वैल्यू आपका आ गया 95। ओके, तो आप लोग बोलेंगे सर चौड़ाई हो जाएगा 95 और लंबाई आपका हो जाएगा 95 जोड़ 5 इक्वल टू कितना 100। ये मीटर में, ये भी मीटर में, दोनों मीटर में है। अब लंबाई चौड़ाई मालूम है, क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करेंगे L गुना B से। L गुना B मतलब लंबाई 100 मीटर गुना 95 मीटर, दोनों को गुना करेंगे तो 95 गुना 100 इक्वल टू 9500 मीटर स्क्वायर। ओके, 2 बार मीटर है तो स्क्वायर, 9500 मीटर स्क्वायर कहाँ पर है भाई, तो भाई बताएंगे आप लोग प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 में, 1 नंबर राइट हो जाएगा। उसी प्रकार आगे का क्वेश्चन देखा जाए, आगे भी हम लोग देखते हैं।
देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक आयताकार बाग 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किलोमीटर पूरा कर ले। प्यारे बच्चों, आयताकार आपको ये दोनों दिया गया है लंबाई चौड़ाई, तो हम आपसे पूछेंगे इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप बताओगे 2 इंटू का एल जोड़ बी। अब बताओ 2 इंटू का 30 जोड़ 20। अब देखो 2 गुना 30 50 इक्वल टू 100 मीटर, ये आपका आ जाएगा परिमाप। जब परिमाप पता है, अब पूछेंगे सर कितनी बार चक्कर लगाए कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए। ये 100 मीटर है। अब ये 5 किलोमीटर को यदि मीटर में बदले तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 5 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना 1000 मीटर इक्वल टू 5000 मीटर। जब 5000 मीटर है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा, बचेगा 50 मीटर। यही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 50 मीटर नहीं, 50 चक्कर, जितना आएगा वही चक्कर होगा, 50 चक्कर, ऑप्शन ए। ओके, चलिए समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। कह रहा है एक आयताकार खेत की चारों ओर तार से घेरने का खर्च क्या होगा यदि खेत की लंबाई चौड़ाई दिया गया है। अब आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लग रहा होगा, बिकॉज ऐसा 2-3 क्वेश्चन करवा चुके हैं। फिर भी अगर आप लोग बोलेंगे तो हमको बताना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आप लोग का क्या हूँ, एक टीचर हूँ, और टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चों को सिखाना। टीचर को का कर्तव्य है कि वो बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाए। ओके, देखिए कैसे करेंगे सर। देखेंगे यहाँ पर खेत की लंबाई चौड़ाई दिया गया है। प्यारे बच्चों, खेत का परिमाप निकालेंगे, होता है 2 इंटू का एल प्लस का बी। प्यारे बच्चों 2 इंटू का 20 जोड़ 15 इक्वल टू 2 गुना 20 10 30 35 इक्वल टू 70 मीटर। अब आपका 70 मीटर आ गया। क्या आया जी, खेत का परिमाप आया, खेत का परिमाप आया। 1 मीटर तार का कीमत है 10 रुपया, तो 70 मीटर तार का दाम क्या हो जाएगा, 70 गुना 10 इक्वल टू 700 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 में है, 4 नंबर राइट हो जाएगा। समझे आप लोग। चलिए आगे का क्वेश्चन देखा जाए सर, कि क्वेश्चन कहता है 15 नंबर, एक आयताकार मैदान की परिमिति 240 मीटर है। परिमिति दिया गया है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल निकाले। हम आपको बार बार बताते हैं, जब भी अनुपात दिया रहे तो अनुपातिक राशि मान लो आप लोग। अनुपातिक राशि माने x, तो लंबाई हो जाएगा 5x, चौड़ाई हो जाएगा 3x। ओके, चलिए तो आप लोग को हम क्या करेंगे, इसका परिमिति बैठाएंगे 2 इंटू का एल प्लस का बी। अब देखिए परिमिति 240 मीटर है, 240 ये इधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा इक्वल टू एल प्लस का बी। एल प्लस का बी इसको काट लीजिए, 120 आ जाएगा। 5x जोड़ 3x, और 120 बराबर में 8x, इसको काटिएंगे तो 15 8 20, x का मान 15 आ जाएगा। इससे आप लोग निकाल सकते हैं क्या, ये देखिए इसका लंबाई हो जाएगा 15 पचे 75 और 15 तिया 45। लंबाई चौड़ाई आ चुका है। अब आप लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, 75 गुना 45 कर देंगे, जो आएगा वही राइट उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह डेली क्लास मेरा करते रहिए, और आप लोग अपने स्टडी पर अच्छे तरीक़ा से फोकस कीजिए। ओके, चलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। कोई भी कोर्स अगर आपको लेना चाहेंगे तो आप लोग इस नंबर पर क्या करेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।